नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और अब अहम सवाल ये है कि क्या 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान संगठनों ने बहरहाल 4 जनवरी तक आंदोलन को तेज न करने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन अगर 4 जनवरी को सहमति नहीं बनती तो आंदोलन को तेज करने का ऐलान भी किसान पहले ही कर चुके हैं। इस आंदोलन में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। कुछ किसानों ने धरना स्थल पर ही आत्महत्या भी की है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान शहीद हो रहे हैं, एक और किसान ने कल आत्महत्या की है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 4 तारीख तक हालांकि किसानों की तरफ से एक आ गया है कि आंदोलन को तेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो किस तरीके की रणनीति किसानों की? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल 4 तारीख की बैठक का इंतजार करना होगा कि 4 तारीख की बैठक के अंदर निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से केंद्र ने किसानों की 2 मांगे मान ली हैं, केवल 2 मांगों पर अब चर्चा होनी बाकी है, जिसमें अहम मांग है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो है उसको क्या केंद्र रद्द करने को लेकर तैयार होता है या फिर नहीं हो पाता। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद किसानों ने रणनीति को पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब जो नेशनल हाईवे हैं या फिर दिल्ली जो बॉर्डर हैं, वहां पर ट्रैक्टर मार्च होते हुए नजर आएंगे। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान जो है वो मार्च करते नजर आएंगे और ये मार्च जो है ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में होगा, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ होगा। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के बयान की बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं परेड में शामिल होंगे। तकरीबन 1 लाख ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगा होगा, परेड का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे वो। इस तरह की रणनीतियां किसानों ने तैयार की हैं, यानी किसान पूरी तरह से अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति जो है वो बना चुके हैं, अगर 4 तारीख की बैठक में इस समस्या का हल नहीं निकलता। जी, जिस तरीके से जो रवैया नजर आ रहा है सरकार का और किसानों का, तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द करेगी और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाकर देगी? देखिए, सीधे तौर पर अगर एमएसपी की बात करें तो पिछली बैठक के अंदर भी जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो कहते हुए नजर आए हैं कि किसानों को एमएसपी के इंश्योरेंस लिखित में देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जो है वो तैयार है। और इसी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो कहीं ना कहीं लिखित में आश्वासन दे देंगे। तो ऐसे में एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अहम मांग है केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की। तो इस पर कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम इसमें सभी तरह के संशोधन करने को तैयार हैं। तो ऐसे में अगर संशोधन होते हैं तो क्या उन संशोधनों से किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो रजामंद हो पाती हैं, या फिर ये जो पेच है ये इसी तरह से फंसे रहेंगे और किसान इसी बात पर अड़े रहेंगे कि जो ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है जब तक आप इनको वापस नहीं लेते तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 5 तारीख को जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के जो प्रधान है गुरनाम सिंह चडूनी, वो जम्मू कश्मीर के प्रधान हामिद मलिक के साथ जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यानी जम्मू कश्मीर के किसानों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाने की कवायद जो है वो किसानों ने तेज कर दी है। जी जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर के जिला स्तर पर जाकर के लोगों को समझाया जाएगा और इन कानूनों के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति जो है किसान बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार जो है वो इस तरह की रणनीति बना रही है कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, नेताओं की ड्यूटी लगाई थी। उसके विपरीत जाते हुए किसानों ने भी रणनीति बनाई है कि वो भी अब लोगों को जागरूक करेंगे, कहीं ना कहीं इन कानूनों की खामियों को लोगों के सामने लेकर आएंगे, ताकि आम जनमानस को भी सीधे तौर पर इन कानूनों की जानकारी दी जाए और उन्हें भी अपने साथ खड़ा किया जाए। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो इसमें एक कानून है उसका सीधे तौर पर जो ग्राहक हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जमाखोरी की छूट जो है
वो केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। और जब जमाखोरी होगी और कहीं ना कहीं मौसम की मार फसलों पर पड़ेगी तो फिर उस जमाखोरी के चलते जो दाम है वो भी प्राइवेट कंपनियां अपने अपने कह सकते हैं इच्छा के अनुसार बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे में महंगाई तेज होती नजर आएगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आम जनमानस उपभोक्ता को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास जो है वो किसान जत्थेबंदियां करती नजर आ रही हैं। बहरहाल 4 तारीख का हितेंद्र इंतजार करना होगा कि 4 तारीख की बैठक के अंदर क्या कोई हल निकल पाता है, क्योंकि अगर अब हल नहीं निकला तो उसके बाद किसान जो हैं वो बातचीत के मूड से नहीं बल्कि आंदोलन को तेज करने के मूड से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। जी। और अब तक इस आंदोलन को, ये महत्वपूर्ण बात अपने आप में है, क्योंकि इस आंदोलन को अब तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों से जोड़ करके देखा गया है। भले ही इसमें हरियाणा के भी किसान हो, यूपी के भी किसान हो, अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से भी किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को अभी तक पंजाब के किसानों का आंदोलन समझा जा रहा है। देखिए, अब अगर ये कहना मुनासिब नहीं हो पाएगा कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है केवल पंजाब के किसानों की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि अब इस पूरे के पूरे आंदोलन में राजस्थान के, यूपी के, उत्तराखंड के, हरियाणा के सभी किसान जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, तो इन सभी बॉर्डरों के ऊपर सभी राज्यों के किसान जो हैं वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो है लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संपूर्ण किसान जो हैं उनका समर्थन इस आंदोलन को मिल चुका है और ये आंदोलन जो है अब राज्य के आंदोलन से परिवर्तित होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से कहीं ना कहीं केंद्र के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान के किसान आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के किसान इसका हिस्सा बन चुके हैं, उत्तराखंड के बन चुके हैं, और अब 5 तारीख को अगर जम्मू कश्मीर के किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और 4 तारीख की बैठक में कोई सहमति नहीं बनती तो फिर केंद्र के लिए मुश्किल भरा समय रहने वाला है ये किस तरह से इस आंदोलन से निपटेगी। क्योंकि अगर हम बात करें 4 तारीख की बैठक की तो उसके तुरंत बाद 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानूनों को नहीं रद्द कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि केंद्र पर दबाव बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आप समिति बनाने की बात करते हैं तो अगर समिति बनानी है तो पहले इन कानूनों को सस्पेंड करें, उसके बाद समिति बनाएं, ताकि दोनों पक्षों की बात भी पूरी हो सके और ये आंदोलन जो है ये किसी तरह से कम हो सके। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसान जो है वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन भी लगभग तैयार है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसकी वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अब बस ज्यादा इंतजार नहीं, थोड़ा टाइम और, यानी कि कुछ घंटे ही बाकी हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी तो दे दी है। अब फाइनल मंजूरी के लिए सबकी निगाहें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई पर टिकी हुई है। ऐसे में डीसीजीआई रविवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और बता दें कि अब तक 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिन्हें एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है। और आपको बता दें कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई के पास भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि डीसीजीआई भी इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। और आज सुबह 11 बजे डीसीजीआई इस बारे में देश के लोगों को जानकारी देने वाले हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन भी चल रहा है और ऐसे में पूरे देश में अब कोरोना वैक्सीन किस तरीके से बांटी जाएगी उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। एक बार कोरोना वैक्सीन को अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद उस पर काम करना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जो है वो आज मिल सकती है। हालांकि इससे पहले जो एक कमेटी का गठन किया गया है एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से, 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ डीसीजीआई का, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि दोनों वैक्सीन को आज मंजूरी दे सकते हैं। फाइनल मंजूरी डीसीजीआई को ही देनी है और ऐसे में सबकी निगाहें अब टिकी हुई है डीसीजीआई पर।
वो किस तरीके से, कब तक, इस बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। इस बारे में हालांकि समय निर्धारित किया गया 11 बजे का। आज 11 बजे प्रेस वार्ता की जा सकती है इसी मसले को लेकर के। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? 2 वैक्सीन को कमेटी की तरफ से तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब डीसीजीआई का इंतजार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर स्पष्ट बीसीसीआई का इंतजार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि 11 बजे जो बैठक होगी और उसके अंदर स्पष्ट कर दिया जाएगा आपातकालीन स्थिति के अंदर दोनों ही वैक्सीनों को दिया जा सकता है इस्तेमाल करने के लिए परमिशन। मगर बात करें भारत की, जो कह सकते हैं भारत की जो अपनी वैक्सीन है, यानी कि कोवैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, वो कहीं ना कहीं उसको मंजूरी मिल जाएगी आज। तो कहीं ना कहीं जो आपातकालीन स्थिति के अंदर वैक्सीन लगाने का जो टीकाकरण होगा वो जरूर भारत के लिए उपलब्धि है, क्योंकि भारत की दोनों ही ऐसी कंपनियां हैं जो दोनों ही भारत के अंदर बनी है और दोनों ही भारत के अंदर बनने के साथ साथ भारत के ही लोगों को मिल सकेगी। मगर बात करें जिस तरीके से अभी ड्राई रन चल रहा है, यानी कल से ही जो ड्राई रन शुरू किया गया है वो लगातार उसके अंदर भी कामयाबी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि हर राज्य, हर शहर के राज्य के अंदर 3 इलाकों के अंदर वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही थी कि पहले भी सरकार की तरफ से कि 2021 के अंदर लगातार लोगों को इससे निजात मिल सके कोरोना वायरस से। मगर बात करें जिस तरीके से ड्राई रन की, तो ड्राई रन भी अभी चल रहा है और कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से उसकी रफ्तार हो पाती है, क्योंकि लोगों को अभी स्टार्टिंग की गई है और दिल्ली के अंदर 3 इलाकों के अंदर इसका टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया है ड्राई रन का। तो कोशिश यही है कि सभी लोगों को इसका टीका मिल सके। मगर बात करें जो भारत के जो वैक्सीन है, जो भारत की वैक्सीन बनी है, यानी कि ड्राई रन की और सीरम इंस्टीट्यूट की जो बन रही है, यानी कि अभी जो वो कहीं ना कहीं उसकी परमिशन जरूर मिल चुकी है। मगर अभी बीसीसीआई की जो बैठक होगी 11 बजे, उसके अंदर क्या नतीजा आता है ये जरूर देखना होगा। मगर हाँ, ये जो स्पष्ट है, लगातार 2021 के अंदर शुरुआत के अंदर ही कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सकती है लोगों को। जी राजीव, इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से ड्राई रन का काम चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, बात करें जिस तरीके से ड्राई रन की तो बात करें तो वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी रफ्तार मिल चुकी है, क्योंकि लगभग पहले ही दिन काफी लोगों ने ड्राई रन के लिए यानी कि टीकाकरण इस्तेमाल किया है। और यहाँ तक कि जिनकी ऑनलाइन सर्विस बुकिंग की जा चुकी थी, यानी कि ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई किया था या फिर जो अस्पतालों के अंदर था जिनको इमरजेंसी देनी थी, वो जरूर स्टार्ट कर दी गई है। और दिल्ली सरकार इसको लगभग फ्री दे रही है, यानी कि अपने चुनिंदा अस्पतालों के अंदर फ्री दे रही है ताकि किसी को भी पैसे ना देने पड़े। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार इसके लिए पहले भी तैयार थी। यहां तक कि वैक्सीन को रखना कहां पर है, किस जगह पर रखना है, किन अस्पतालों के अंदर इसकी स्टार्टिंग की जानी है, ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार ने पहले ही उपलब्ध कर दी थी और तमाम उसकी जांच भी की जा चुकी थी। मगर बात करें अभी की जो ड्राई रन चल रहा है, तो ड्राई रन आज दूसरा दिन है और आज भी लोगों का कह सकते हैं ड्राई रन की जो प्रक्रिया होगी वो इस्तेमाल की जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर 3 इलाकों के अंदर ड्राई रन दिया जा रहा है, एक द्वारका के अंदर, एक दिल्ली के दरियागंज के अंदर, सेंट्रल दिल्ली के अंदर और दूसरा सादरा के अंदर। तो कहीं ना कहीं तीनों ही जगहों पर जो ड्राई रन की स्टार्टिंग की गई है वो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती नजर आ रही है। और बस सीधे कहें तो दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी उपलब्धि मिलती नजर आ रही है। जी राजीव, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए अगर 2 वैक्सीन को आज मंजूरी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तैयारियां कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के, फिलहाल जो कि 2 वैक्सीन आज जिन्हें मंजूरी दी जा सकती है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की जो वैक्सीन होगी, अपनी वैक्सीन होगी, वो कहीं ना कहीं लोगों तक मिलेगी और उसके लिए ही कोशिश की जा रही थी। मगर कल भी जो रात को भी बैठक चलती रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी भारत की जो अपनी वैक्सीन है उसको कहीं ना कहीं जनता तक उपलब्ध करवाया जाए। मगर जिस तरीके से बात करें जो कल पूरी नहीं हो पाई थी वो बैठक, वो आज पूरी हो जाएगी, यानी 11 बजे उसकी बैठक है कमेटी की और कमेटी के अंदर देखना होगा किस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जो भारत की जो 2 अपनी वैक्सीन है, यानी कि जो अपनी वैक्सीन बनाई गई है भारत के अंदर, अपनी वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसकी जो चेकिंग थी या जो सारी प्रक्रिया थी वो सारी भारत के अंदर की गई और उसके साथ साथ उसको भारत के लोगों को ही मिल पाएगी। मगर सीधे कहें तो अभी कोशिश जरूर की जा रही है, मगर सरकार की तरफ से कोशिश है और मगर लगता है 1-2 दिनों के अंदर ये भी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और भारत की अपनी वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, इसके अलावा लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वैक्सीन का और आज वो दिन जब ये इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि वैक्सीन कब तक आएगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी और कितने कितने खर्चे में मिलेगी, यानी कि कितने पैसों में मिलेगी, वो सारी कोशिशें उनके अंदर थी। और कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक गुस्सा भी था कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको वायरस को खत्म करे। मगर बात करें जिस तरीके से 2021 के अंदर शुरुआत में ही सरकार ने ये कोशिश कर दी है और जनता तक कहीं ना कहीं खुशी जरूर नजर आ रही है। हमने जो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी सेंट्रल दिल्ली के अंदर ही, जहां पे दरियागंज के अंदर क्लिनिक के अंदर एक टीकाकरण से स्टार्ट किया गया था, यानी ड्राई रन का, तो वो कहीं ना कहीं हमने बात करी तो उनके अंदर काफी खुशी थी कि जल्दी से जल्दी इस वायरस का निपटारा हो सके। मगर जो दूसरा वायरस आ रहा है उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाए, ये भी उन लोगों का कहना है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को अंदर संतुष्टि नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की अपनी वैक्सीन आने वाली है उससे और ज्यादा लोगों के अंदर खुशी है। जी जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, आज वो दिन है जब ये इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है, पूरा हो सकता है। वो ख्वाब यही कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को आज आधिकारिक तौर पर मंजूरी जो है वो मिल सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगवे प्रणाली का जो उद्घाटन किया है, जो मुंबई पुलिस के गश्ती दल के लिए सहायक होगी। इस अवसर पर उन्होंने खुद स्कूटर चलाया और इसकी दक्षता का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सेगवे प्रणाली के साथ मुंबई पुलिस अधिक गतिशील हो जाएगी और अधिक जोश के साथ लोगों के प्रति काम करेगी। उसका उद्घाटन किया गया है और इसमें अब जो मुंबई पुलिस के कर्मचारी हैं उनको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैलेंस्ड स्कूटर जो है वो दिए गए हैं, ताकि जिस तरीके से वो गश्त लगाते हैं उसमें उन्हें आसानी हो सके। और इसके लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख वहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहाँ पर मौजूद रहे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिस दौरान ये जो सौगात है वो पुलिस वालों को दी गई, वहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है, ताकि उनको गश्त लगाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आसानी से वो गश्त अपनी पूरी कर सके। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो सके, क्योंकि मुंबई पुलिस ऐसी पुलिस है जिसको पूरे विश्व में पहचाना जाता है और ऐसे में उस मुंबई पुलिस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सेगवे प्रणाली का उद्घाटन किया गया है ताकि अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी इन लोगों को ना हो सके, इन पुलिस कर्मचारियों को ना हो सके, आम लोगों को कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर बनाने के लिए और गश्त के लिए। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से सेगवे प्रणाली का उद्घाटन वहां पर किया गया है और ऐसे में अब पुलिस कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है जिनको ये स्कूटर जो है वो दिए गए? मुरारी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खराब हो रही थी और यही वजह था कि अब जो है कि नई यंत्रणा इन पुलिस वालों के लिए आया गया है, ताकि आसानी से वो सफर कर सके, राउंड लगा सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई सर्विस दिखता है या कोई घटना घटती है तो वहाँ पहुँच सके। इन तमाम सुविधाओं को देखते हुए महाराष्ट्र के भी राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने इसका उद्घाटन कर कहीं न कहीं पुलिस वालों को एक सौगात दिया है। जी है क्या मुरारी? जी, आपको बताएं कि जिस तरीके से दिया गया है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार खास कर अगर बात करें
पूरे मामले में जो है काफी सक्रिय थे और लगातार इस नई यंत्रणा को तैयार करने के लिए इसे सुचारू रूप से पुलिसकर्मियों को पहुंचाने के लिए भी तमाम तैयारियां की गई थी और आखिरकार 1 साल पूरा होते होते अनिल देशमुख के हाथों जो है उद्घाटन किया गया और सौगात के रूप में नए वर्ष में समझिए कि एक पुलिसकर्मियों के लिए एक स्पर्श के समान साधन मिला है। जी इन पुलिसकर्मियों को ये जो स्कूटर अब दिए गए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए इनका लोगों का कहना है कि हमें बहुत समझने में आसानी होगी काम करने में, या फिर काफी दिक्कतें होती थी, नहीं पहुंच पाते थे, राउंड अप नहीं लगा पाते थे, इसमें हमें काफी आसानी मिलेगी, काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सारी चीजों से नए साधन उन्हें मिला हुआ है। हालांकि मुंबई में खास करके अगर बात करें तो बांद्रा, वर्ली, माही, धारावी ऐसे 2-4 या फिर पीएससी स्टेशन की बात करें या चर्चगेट स्टेशन की बात करें तो ऐसे जगहों पर भी ये यंत्रणा काफी काम आ सकती है। जी ये स्कूटर तैनात किए जाएंगे? देखिए ये लगातार बनाने का काम चल रहा है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है वैसे वैसे नागपुर, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हर जहाँ पर विशेष रूप से इसकी जरूरत है वहाँ पर इसे पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अगर माने तो कुछ ही दिनों में ये पूरे काम कर लिए जाएंगे, जितने भी पुलिस स्टेशन है या जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता है वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इन यंत्रणाओं को उपलब्ध कराएगी। जी सर। जी, बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मुंबई पुलिस को अब ये एक सौगात जो है वो मिली है, सेगवे प्रणाली का उद्घाटन किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक बैलेंस्ड स्कूटर जो हैं वो पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं, जिससे अब उनको सहायता मिलेगी और वो अब आसानी से गश्त जो है वो लगा पाएंगे और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा के लिए शनिवार को संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा की गई और बस्तर आईजी ने सांचौर जिला के एसपी और राजस्व के अधिकारियों सहित वन विभाग के डीएफओ की बैठक ली है। और बता दें कि बस्तर संभाग में विकास कार्यों के क्रियान्वयन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। और इस साल जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है, नए साल के दूसरे दिन ही ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जगदलपुर में आयोजित की गई है। और समीक्षा बैठक में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले के राजस्व, पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए जो काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, अगर बात की जाए, क्योंकि नक्सल वहाँ पर लगातार नक्सली जो घटनाएं होती रहती हैं, नक्सलवादियों को भी सरेंडर करवाने का काम जो है वहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसी तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की गई। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।